वेलकम एजेट्रिक्स बाय अजय माथुर। मोबाइल नंबर 9709431849। मैं अजय माथुर। आप लोगों को मैं आज बायोलॉजी क्लास में माउथ कैविटी मुख गुहा के बारे में बताएंगे, जो सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं माउथ कैविटी के बारे में। देखिएगा, माउथ कैविटी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में कहेंगे हम लोग टीथ, दांत, जीभ, टंग, सेल्युलरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। अब देखिए, दांत को भी हम लोग क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। इंसीजर काटना, कैनाइन फाड़ना, प्रीमोलर पीसना, मोलर फिर पीसना। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे दांत में। अब देखिए, दांत का बनावट देखते हैं। दांत की बनावट में पहले आता है इंसीजर। जो अगले दांत होता है उसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। उसके बाद वाला एक नुकीला दांत होता है जिसे चीरने का काम आता है, उसको होता है कैनाइन। मांसाहारी जंतुओं में देखिएगा ये ज़्यादा नुकीला होता है, शाकाहारी जंतुओं में ये कम नुकीला होता है। उसके बाद होता है प्रीमोलर, पीसने काम करता है, जो 2 होते हैं। उसके बाद 3 होते हैं लास्ट में, उसको मोलर कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे इंसीजर। इंसीजर में 2 दांत जो कटने काम आता है। कैनाइन में 1 टीयरिंग काम करता है। प्रीमोलर 2 मैस्टिकुलेशन मतलब पीसना। मोलर 3 मैस्टिकुलेशन मतलब पीसना। डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड 2120/2120 × 2 = 20। मतलब बच्चों में मोलर नहीं पाया जाता है, इसलिए बच्चों के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। अब आगे देखेंगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन। मैन में का फॉर्मूला 2123/2123 × 2 = 32। यानी बड़े में दांतों की संख्या होती है 32, इसे मोलर आ जाते हैं। अब देखेंगे हम आगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ रेबिट कितना होता है, 2033/1033 × 2 = 28। मैंने खरगोश में आपका कैनाइन नहीं पाया जाता है। अब देखें डेंटल फॉर्मूला ऑफ हॉर्स 3143/3143 × 2 = 44। घोड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, 44। कुत्ते में कितनी होती है, 3142/3143 × 2 = 42। कुत्ते की दांतों की संख्या 42 होती है। अब देखते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट में कितनी होती है, 1003/003 × 2 = कितना हो, 14। हाथियों में दांतों की संख्या 14 होती है। जो आगे वाला दांत होती है वह दांत को गिनती नहीं किया जाता है। अब आगे की ओर देखते हैं। शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, इनामेल। इनामेल क्या होता है वो समझ आइएगा। दांत जो है जिसमें फंसा होता है, जिस मसूड़े में फंसा होता है, उसी को कहा जाता है इनामेल। इनामेल सबसे मजबूत शरीर का हड्डी है, हिस्सा है। क्योंकि देखिए, अगर सतह अगर आपका कमज़ोर रहेगा तो ऊपर से कितनों, देख लीजिए, सतह कमज़ोर है और कोई हार्ड वस्तु को ऊपर से पीटते हैं या तोड़ते हैं तो क्या हुआ, वस्तु नीचे धंस जाएगा। उस तरह से अगर हार्ड सतह हो, ऊपर कमज़ोर वस्तु से भी पीटेंगे तो बड़े बड़े चीज़ भी टूट जाता है। सबसे देखिए, सुपारी बहुत ही ठोस होता है, जो लोग दांतों से तोड़ देते हैं। दांत मजबूत नहीं है, मजबूती क्या है, हमारा दांत जिसमें फंसा है उसी को हम लोग बोलते हैं इनामेल। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा कौन सा है, आपका लोअर जॉ। तो क्या है, नीचे वाला जबड़ा जिसे बोलते हैं। कभी कभी देखिए इनामेल नहीं मिले तो लोअर जॉ यूज कीजिएगा। अक्ल का दांत, विजडम टीथ किसको कहते हैं, लास्ट मोलर टीथ। मैंने लास्ट वाला जो मोलर होता है, जिसको हम लोग चहुआ बोलते हैं, लास्ट वाला जो आएगा वही कहलाता है अक्ल का दांत। अक्ल दांत इसलिए कहा जाता है कि जब ये दांत होता है, नॉर्मली ये 20 साल के बाद ही दांत आता है। 20 साल, किसके 40 साल भी लग जाते हैं। जब ये दांत होती है मनुष्य में तो बोला जाता है इसमें बुद्धित्व आ गया, मैंने बुद्धि का विकास ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको अक्ल का दांत कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे जीभ के बारे में। टंग, जीभ में देख लीजिएगा कितने पार्ट है, 5 पार्ट माना जाता है। आगे वाला भागकोश, आगे वाला एक जिसके यहाँ क्या मीठा, स्वीट, मीठे स्वाद का पता चलता है। उसके बाद सॉल्टी, नमकीन का,
उसके बाद किनारा में क्या है, सावर खट्टा का, पीछे से बीटर तीखा का, और बीच से कोई स्वाद पता नहीं चलता। इसकी जानकारी आगे देते हैं हम। देखिए, टंग जीभ को 5 भागों में बांटा गया है। एक को टिप, अगले भाग को हम लोग टिप कहते हैं, जिसका अग्रभाग, उसका टिप साइडर आगे का किनारे वाला भाग, उसका बेस साइडर पीछे का किनारे वाला भाग, पश्च बेस पीछे वाला, मिडिल मध्य, 5 भागों में बांटा गया है। टिप अग्रभाग, यह जीभ का अग्रभाग है, यहाँ से मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ के अगले भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। टिप साइडर अग्र पार्श्व, यह जीभ का आगे का किनारा भाग होता है, जहाँ से हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है। बेस साइडर पीछे के किनारे से हमें क्या, खट्टे स्वाद का पता चलता है। अब आगे देखेंगे हम लोग। बेस पीछे, बेस से किसका पता चलता है, हम लोग तीखे स्वाद का पता चलता है, तीखा हम लोग कड़वा। और मिडिल भाग, जीभ के मध्य भाग में कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। देख लीजिए कैसे, अगर कोई ठंडा खाना है, अगर कोई ठंडा खाना है, ठंडा खाना खाते हैं, देखिए अगर हम लोग कोई ठंडा खाना खाते हैं तो होता क्या है, उसको स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है जितना हम लोग गर्म खाना खाते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये है कि गर्म खाना हमारे जीभ पर डालते हैं तो वह पृष्ठ तनाव के कारण वह क्या हुआ है, चारों तरफ मुंह में फैल जाता है, जिसके कारण जहाँ जो जाना चाहिए स्वाद वह लेकर वहाँ पहुँच जाती है और खाना को स्वादिष्ट लगता है। लेकिन ठंडे में क्या होता है, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, ठंडे में पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वो क्या होता है कि जहाँ रखते हैं वह वहीं रुका जाता है, स्वाद विहीन लगता है, उतना अच्छा स्वाद नहीं लगता है। इसलिए बोला जाता है कि जीभ के मध्य भाग में कोई स्वाद नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे फेरेंस ग्रसनी, माउथ कैविटी। देखिएगा, माउथ कैविटी का वह भाग जहाँ ग्रास नली, श्वास नली और नासिका खुलती है, तीनों पार्ट जहाँ खुलता है उसको लोग फेरेंस ग्रसनी बोला जाता है। ओबुला अलजीवा, फ्लैप की तरह फ्रेंस में लटका वह भाग जो नासिका को भोजन निकलते समय बंद करता है। मतलब नासिका को जो बंद करने वाला एक ढक्कन है उसको हम लोग बोलते हैं यूबुला, जिसमें खाना खाते हैं। खाना खाते समय जो होता है क्या है, नाक वाला जो फ्लैप है वहाँ पर उसको बंद करता है ताकि खाना हमारे नाक में नहीं जाकर वो डायरेक्ट क्या पेट में जाए। लेकिन कभी कभी देखते हैं जब खाना खाते समय जब सरकता है, कहते हैं कि सरक गया, तो देखिए कभी कभी खाना खाते जब सरक जाता है तो देखिए खाना जो है मुंह के रास्ते आ जाता है, नाक के रास्ते भी आ जाता है। तो हम देखते क्या है कि वहाँ की वजह उसमें जो ढक्कन है वो ढक्कन प्रॉपर ढंग से बंद नहीं हो पाता है और नाक के सहारे बाहर निकल आता है। अब आगे देखिएगा, इपोग्लोटिक कंठ छेदक या फ्लैप की तरह फेरेंस में मौजूद वह भाग जो श्वास नली के अग्रभाग ग्लोटिस उपजीवा को भोजन निकलते समय बंद करता है। अब आगे देखिए, सिलेवरी ग्लैंड, मनुष्य में 3 जोड़ा सिलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। एक है सलीवा, पीएच इसका मान 6.8 होता है, मतलब लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 6.8 होता है। लार क्या हल्का अम्लीय होता है। सिलेवरी ग्लैंड 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है पैरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड और सब मैक्सिलरी सिलेवरी ग्लैंड। हमारे ग्लैंड में, सिलेवरी ग्लैंड में 3 तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, पैरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सिलेवरी ग्लैंड। चलिए तो आगे देखते हैं, पैरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड यह सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। सांप में जो पॉइजन ग्लैंड है पैरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड का ही रूपांतरित भाग होता है। सांप का जो आपका पॉइजन ग्लैंड, जिसमें पॉइजन रहता है, उस ग्लैंड को बोला जाता है पैरोटाइड ग्लैंड। आगे देखें, पैरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड स्टेफेंस डक्ट से जुड़ा होता है।
सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड या रेवनस डक्ट से जुड़ा होता है। सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड क्या है, यह वाटसन डक्ट से जुड़ा होता है। अब आगे देखेंगे, सैलिवरी ग्लैंड में टाइलिन, ई साइलेंट है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड में आइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल होते हैं। कहने के अर्थ हुआ ये एंजाइम जो होता है, जो लार में पाया जाता है, वो बाहर से आने वाले कीटाणु को मार देता है। जो खाना खाते समय बहुत सा जो कीटाणु जाता है मुंह के रास्ते, यही एंजाइम क्या करते हैं, उसको वहीं पर कीटाणु को मार देता है ताकि हमारा शरीर स्वच्छ रहे। लार का अवयव, लार में क्या क्या पाया जाता है वह देखिएगा। लार में वाटर पाया जाता है 99.5%, मुसीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है और एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए इसमें लार में सबसे अधिक मात्रा क्या होता है, वाटर, जल, बहुत अधिक मात्रा 99.5% पाया जाता है। मुसीन मतलब चिकना पदार्थ, मतलब लार को चिकना बनाने का जो काम करता है वो काम करता है मुसीन कहा जाता है। और स्टार्च, माल्टोज, एंजाइम क्या होता है, भोजन को पचाने का काम आता है। अब आगे देखें हम लोग, बोलस क्या चीज़ है। माउथ कैविटी में चबाए हुए लार युक्त भोजन को बोलस कहा जाता है। ये क्या होता है, अम्लीय होता है। खाना जो खाते समय देखिए लार से सना हुआ जो भोजन होता है, उसी लार से सना हुआ भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब आगे देखें हम लोग, वॉइसोफेगस, ग्रास नली, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यह फेरेंस को आमाशय से जोड़ता है। फेरेंस को कैसा, आमाशय से जोड़ने वाला जो नली है, उसी नली को हम लोग बोलते हैं वॉइसोफेगस ग्रास नली बोलते हैं। इसका पाचन में कोई योगदान नहीं होता, इस नली का पाचन में कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात इससे कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता। जब पाचन में कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए इससे कोई एंजाइम स्रावित नहीं होती। एंजाइम का काम है खाना को पचाना। इनमें एक प्रकार का संकुचन एवं प्रसरण चलन होता है, मतलब संकुचित होता है और फैलता है। इसका स्पष्ट उदाहरण दिखाया जा सकता है, सांप में देखिए कोई मेढक खाता है, कहीं फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकते हुए आगे की ओर बढ़ता है, वो क्या होता है, ओइसोफेगस का ही एक रूपांतरित भाग है, जिसके फलस्वरूप भोजन आमाशय की तरफ आगे बढ़ता है। अगर नहीं पचकेगा, फूलेगा तो भोजन रबर की तरह ही है, खाना जहाँ जाएगा वो फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा, फिर जहाँ खाना हट जाएगा पतला हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें म्यूकस नामक एक चिकना पदार्थ निकलता है जो नली को चिकना एवं सूक्ष्म रखता है। एक म्यूकस क्या होता है, ओइसोफेगस में एक चिकना पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। ये काम क्या है, चिकना और सूक्ष्म, सूखा ये बना के रखेगा और चिकना बना के रखता है, जिससे खाना आसानी से क्या होता है, फिसलते हुए नीचे की ओर चले जाए। साथ ही शरीर के भाग को एंजाइम के प्रभाव से बचाता है, ताकि एंजाइम में अगर वह सक्रिय हो जाएगा तो क्या होता है, उस नली को ही पचाना शुरू कर देगा और नली में घाव बन जाएगा। सबसे बड़ा ओइसोफेगस किसका होता है, जिराफ का होता है। जिराफ का सबसे देखते हैं उसका गर्दन बहुत लंबा होता है, ओइसोफेगस ग्रास नली क्या होता है, सबसे लंबा होता है। ओइसोफेगस में मम्स गलफुल्ली नामक रोग होता है, मम्स बीमारी होती है। ओइसोफेगस में कौन सी बीमारी होती है, जिसे गलफुल्ली बोलते हैं, मम्स रोग होती है। पेरियोडिक सैलिवरी ग्लैंड में पोलीमैक्सो वायरस के इन्फेक्शन के कारण मम्स बीमारी होती है। मम्स बीमारी किस कारण होती है, पोलीमैक्सो वायरस के कारण होती है। आगे देखते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। इसमें अल्सर क्या चीज़ है, हम सुने हैं अल्सर, ये आमाशय में पाया जाने वाला एक घाव होता है। आमाशय में जब घाव हो जाता है उस घाव को कहा जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। ये देखिए होता कैसे है, जब हम खाली पेट रहते हैं और हमको भूख लगा होता है तो वहाँ हार्मोन क्या, खाना मांगता है। हम लोग खाना पचाते हैं, काम आता है हार्मोन, एंजाइम, वो क्या आता है, खाना पचाता है। हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होता है, वो खाना आकर मांगता है, वो पचाने का काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको नहीं मिलता है, कुछ हद तक शांत हो जाता है। जिससे देख ले होता क्या है, किसी दिन हम खाना नहीं खाए, उसके बाद कुछ घंटों बाद देखते हैं वो भूख लगता है। भूख लगना मतलब एंजाइम क्या करता है, खाना मांगता है। वो हार्मोन क्या होता है, बचाने का काम करता है, उसमें खाना मांगता है, हम लोग भूख लगता है पर हम लोग खाना नहीं खाते हैं, छोड़ दिए। कुछ देर बाद देखते हैं, क्या देखते हैं, खाना बंद हो गया, मतलब भूख लगना बंद हो जाता है।
क्योंकि वो हार्मोन क्या हुआ वहाँ से फिर रिटर्न आ जाता है, अपने घर आ जाता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर हमको भूख लगती है, भूख लगना मतलब फिर एंजाइम सक्रिय हो जाता है, हार्मोन सक्रिय हो जाता है। ये क्रम 2 बार 3 बार होता है, देखता है कि बार बार नहीं मिलता है खाना, तो क्या करता है वो एंजाइम हमारे शरीर के पेट में जो अमाशय में जो परत पाया था उस परत को ही खाना शुरू कर देता है। वह दर बदर परत को खाते खाते क्या उसमें छिद्र बनाता है, वही छिद्र क्या होता है घाव का रूप धारण कर लेता है, उसे ही हम लोग अल्सर कहते हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे देखिए ये बाहरी जो पार्ट होता है उसको लेता है गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। उसका देखिए उसके अंदर गैस्ट्रिक हार्मोन पाया जाता है, जो अंदर में लिक्विड है उस लिक्विड का कहता है गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। इस अमाशय में क्या क्या एंजाइम पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिनोजेन पाया जाता है, प्रोरेनिन पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। चलिए इस बायोलॉजी के टॉपिक को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन पूछता है इसमें कि अल्सर शरीर के किस भाग में पाया जाता है, किस भाग में होने वाला रोग है। इसमें पेट के अमाशय में होने वाला ये रोग है, पेट के अमाशय में होता है। इसमें अमाशय से कौन कौन से आपको हार्मोन का एंजाइम स्रावित होती है, HCl, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। आज तक यहीं तक का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपको अगला वीडियो देखने में सहूलियत होगी। चलिए थैंक यू, बाय।